नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर 12 तक की केमिस्ट्री और कुछ और सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। अभी कुछ देर पहले हमने एक लेक्चर लिया था अकरेंस ऑफ कार्बन पे, जहाँ पे हमने बात की थी कि कार्बन दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट का पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था डायमंड। अब हम डायमंड के स्ट्रक्चर को विस्तार में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। डायमंड का स्ट्रक्चर समझने और पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4, ठीक है। यानी कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि ये नियम होता है कि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसका जो वैलेंस शेल है, बाहर वाला शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं ताकि वो अपने आप को महफूज या फिर कंप्लीट हो जाए, वो बेसिकली उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, एक सैचुरेशन आ जाए, हम उसको केमिस्ट्री की भाषा में ऐसे बोलते हैं, ठीक है, सैचुरेट हो जाएगा। तो इसके पास ये बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। क्योंकि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो इसकी एक ही शर्त है कि अगर मैं सैचुरेट हो भी जाऊंगा तो मैं अपने भाई बंधुत्व के साथ मिलकर ही सैचुरेट होऊंगा, यानी अपने जैसे ही दूसरे और कार्बन के साथ ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करूंगा। किसी फॉरेन एलिमेंट, परदेसी एलिमेंट के साथ मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करूंगा। तो ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ओके। तो ये कार्बन अब क्या करता है, मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ यहाँ पर। अब आप इसकी कहानी सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाले शेल में, हमने अभी अभी डिस्कस किया, ठीक। अब ये कहता है मैं अपने जैसे ही कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी कार्बन हैं सबकी यही कहानी है कि सबके बाहर वाले शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो मानो यहाँ से एक कार्बन हम शो करते हैं, मैं इसको ब्लैक पेन से दिखाती हूँ, आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ओके। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपने इस कार्बन के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी डॉट से दिखाएं, आप क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। पर अगर आप क्रॉस से नहीं दिखाना चाहते तो आप डॉट से भी दिखा सकते हैं। एक अंतर करने के लिए कई बार इस तरीके से समझा दिया जाता है। एक कार्बन यहाँ से आया, भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और बाकी के कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है और सब चाहते हैं सैचुरेशन, सब चाहते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो अभी सिर्फ ये सुनो, आगे पीछे का कुछ मत सोचो। अब ये कार्बन अपने बाकी के कार्बन साथियों से कहता है कि भैया मेरे पास बाहर के इलेक्ट्रॉन्स में, बाहर के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मुझे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्यों ना मेरे इलेक्ट्रॉन को और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को हम शेयर कर लें। तो अगर तुम लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स मेरे साथ शेयर कर लोगे तो मेरे साथ ये हो जाएगा कि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इन कार्बन को भी ये बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा ठीक है, ये बात तो तुम बढ़िया कह रहे हो, हम तुमसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो हमारे पास तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो बाकी 3 जगह से फिर हमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना होगा, हम भी फ्री हो जाएंगे। कुल मिलाकर बात कुछ इस तरीके से है कि इस कार्बन ने अपने पास तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन था ही, इसका ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मतलब शेयर कर लिया। शेयर करने का मतलब समझते हो, ये ब्लू पेन है, मान के चलो, ये मैंने बीच में रख दिया, जब आपको ज़रूरत है तो आप उठा के ले लीजिए, लिख लीजिए, पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी उठाकर लिखूंगी। मैं दे नहीं रही हूँ, मैं कौन होती हूँ देने वाली। कार्बन दे नहीं रहा अपना इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ शेयर कर रहा है कि रखा रहने दो, आप शेयर कर लो मेरे साथ, लेकिन मैं आपको परमानेंटली नहीं दे रहा हूँ, ओके। चलो बात बढ़िया है, डील बढ़िया है। इस कार्बन ने भी यही किया, इसके 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, इसने भी यही किया। जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, मैं उसको ही सर्कल में ले रही हूँ, हाफ इसमें। क्लियर हो गया, चलो बढ़िया बात है। यानी इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने यहाँ से ले लिया, 5 हो गए, और बाकी के 3 ये इधर से लेगा। इस कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने इसका शेयर कर लिया, बाकी ये 3 तरफ से और शेयर करेगा। इस कार्बन के पास अपने बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने एक इसका शेयर कर लिया तो 5 हो गए, 6ठा इधर से शेयर करेगा, 7वां यहाँ से, 8वां यहाँ से। सिमिलरली ये कार्बन करेगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये वाला शेयर कर लिया, 4 इसके अपने थे यानी हो गए 5, एक इधर से शेयर करेगा, इधर से, कुल मिला के हो जाएंगे 8। अब हम बात करते हैं इस कार्बन की।
तो ये कार्बन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो आप देख ही रहे हैं, इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसने कौन कौन से शेयर किया ये वो देखते हैं। ये वाला लिया, ये वाला लिया, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया। अब गिनते हैं हम, कार्बन के पास 1 2 3 4 तो अपने थे, 5वां 6वां 7वां 8वां, यानी कि इस कार्बन के पास भी अपने तो 4 थे, 4 इसने इधर उधर से शेयर कर लिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेम यही इस कार्बन ने किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक यहाँ किसी कार्बन के साथ, इधर किसी कार्बन के साथ, इधर किसी कार्बन के साथ शेयर किया। सिमिलरली इसने शेयर किया, सिमिलरली इसने, और सिमिलरली इसने, तो बहुत लंबी चेन बन गई है। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया है तो पहले ये स्ट्रक्चर देखो। आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है, घर में रखी हुई सामान को इस्तेमाल किया है। तो मान के चलो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन सेंटर वाला, इसने इसके साथ शेयरिंग की, इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयर की, इलेक्ट्रॉन की शेयर की, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। आप जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो जो बॉन्ड बनता है, इस पूरे, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, मैं इसको यहाँ पे बना देती हूँ, ये इस तरीके से शो होगा आपका। इनके इलेक्ट्रॉन्स मैं अभी शो नहीं कर रही हूँ, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, मैंने पुराने लेक्चर्स में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि एक कार्बन था, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 1 2 3 4 कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और ये हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड हमें दिख रहा है इस समय क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से बना के दिखाया है, वैसे आप नहीं देख सकेंगे। अब ये वाला जो कार्बन है एक तरफ से तो जुड़ गया, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक इसने इसका शेयर किया, 5 हो गया। अब ये क्या करेगा, किसी और से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, राइट। यानी इस तरीके से मैं आपको शेयर करके बताती हूँ कि कैसे, ये ऐसे इसने इधर से शेयर कर लिया, ठीक, ऐसे ही और 2 तरफ से और कार्बन के साथ मिल जाएगा। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि हर एक कार्बन 4 तरफ से घिरा होना चाहिए। अब ये तो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, नहीं तो इस तरीके से नहीं होता है, जैसा कि मैं कार्बन रूपी इस को इसमें बॉन्ड में लगा रही हूँ और उसके बाद कार्बन में फिट कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता। वो तो शेयरिंग के बाद ही बॉन्ड बनता है। तो ये तो सिर्फ आपको महज समझाने के लिए, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो अब हम दोबारा से गिनती करते हैं। ये कार्बन है, इसने कहाँ कहाँ बॉन्डिंग की, 1 2 3 4। इस कार्बन की बात होगी, चलो इस कार्बन की बात करते हैं। इसने कहाँ कहाँ बॉन्डिंग की है, 1 2 3 4, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हर एक कार्बन, ये कार्बन भी इस एक तरफ से तो जुड़ गया, बाकी कितने बचे, 3, तो 3 तरफ से और किसी से कंबाइन करेगा, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, क्योंकि ये 4 तरफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किताबों में आपको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे स्ट्रक्चर, ये इसको टेट्राहेड्रन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न होता है, यहाँ पे एक कार्बन है आपका, और क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे बाहर, इसलिए उसने चारों तरफ से अपने आप को दूसरे कार्बन से घेर लिया, और ये जो चेन है वो लंबी होती चली जाती है, लेकिन होगी वही टेट्राहेड्रन, 4 4 4 4 करके एक बड़ी सी चेन बन जाती है। इसको हम बोलते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रन। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ डायमंड, किस तरीके से अलाइन होते हैं, तो कुछ चीज़ें याद रखने की है। इसका शेप होता है टेट्राहेड्रन, ठीक है। एक कार्बन 4 कार्बन्स के साथ जुड़ा होता है, ठीक। अब आप खुद ही देखिए कि अगर मैं आपको ये दिखाती हूँ ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसमें कितने पुख्ता तरीके से हर एक कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कितने पुख्ता तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको प्लीज़ आप टेट्राहेड्रन के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। ये तो एक खाका मैंने आपको बना के दिखाने की कोशिश की थी, एक सैम्पल बनाने की कोशिश की थी, अदरवाइज़ इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रन होता है, ओके। अब क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड बहुत करीब है,
क्योंकि शेयरिंग की है ना। आप किसी से तो कोई चीज़ तब शेयर कर सकते हैं ना जब आप उसके साथ ही बैठे हैं। आपके और आपके साथ वाला जो आपका क्लासमेट है वो पेन शेयर कर सकते हैं, आपका जो दूर बैठा है क्लासमेट उसके साथ आप पेन तो शेयर नहीं कर सकते ना, दे ही सकते हो कि भैया आज तुम इस पेन से लिख लो, ठीक है ना। तो यहाँ शेयरिंग हो रही है, तो कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली बहुत कम है, यानी कि कॉम्पैक्टली अरेंज है। क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, इसीलिए डायमंड होता है हैवी होता है, ठीक है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि डायमंड ट्रांसपेरेंट भी होता है, इसमें बढ़िया चमक होती है, और पता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 डिग्री सी। क्यों होता है इतना ज़्यादा हाई? क्योंकि वही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, सारे के सारे कार्बन एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, घेराव है, बहुत ज़्यादा डेंस है। और कोई भी चीज़ जब डेंस होती है तो ऑफ कोर्स उसको तोड़ना मुश्किल होता है, उसको मेल्ट करना मुश्किल होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हैवी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें बहुत बढ़िया चमक होती है, बहुत ही पुख्ता होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है ना इसलिए स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो अब डायमंड के प्रॉपर्टीज़ और डायमंड के यूजेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। टेट्राहेड्रन होता है, कोवलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ा होता है, क्योंकि बहुत डेंस स्ट्रक्चर होता है इसलिए हैवी होता है। बाकी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं कि क्योंकि हैवी होता है, डेंस होता है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। वो हम और भी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप सबको डायमंड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ आपने ध्यान दे ही ली होगी अब तक कि हर एक डायमंड के स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन दिखाई देगा। ये भी कार्बन से जुड़े होंगे, फर्दर कार्बन से जुड़े होंगे, हर एक कार्बन चार तरफ से जुड़ा होगा किसी ना किसी और कार्बन से, ठीक है। तो ये है फ्री स्टेट एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ठीक है। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि कार्बन का ही तो डायमंड बना होता है जो इतना हार्ड होता है, तो फिर ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है ना। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। कोई भी डाउट है आप मुझे 1000 बार पूछ कर तो देखिए, मैं आपको 1000 बार समझाऊंगी। आपका समझना इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये क्वेश्चन तो बड़ा सिली है, नहीं, कोई क्वेश्चन सिली नहीं होता, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए। अगली बार मिलने तक अपना खूब ख्याल रखिए और आपकी जय हो ऐसा काम ज़रूर करिए। नमस्कार, बाय बाय।